हेलो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा दिस साइड फ्रॉम सॉल्ट किचन स्टूडियो। आज हम आपके पास आए हैं लेके नया पॉडकास्ट जो कि आर्किटेक्ट्स के ऊपर है। और आज हमारे साथ आर्किटेक्ट्स हैं मिस्टर गवीश सानी जी। एज यू नो गवीश सानी जी, तो उनका तो नाम ही बहुत है, बट स्टिल आई वॉन्ट गवीश जी आज हमारे को कुछ डिफरेंट चीज़ बताएं अपनी इंट्रो के अंदर जो कि अभी तक लोग नहीं जानते। रोहित, अपने बारे में क्या बोलूँ? वी हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 3 decades नाउ। 50 लोगों की टीम है, लगभग 1200 मकान डिलीवर कर चुके हैं। वी आर ग्रोइंग एंड वी आर ग्रोइंग इन नंबर्स ऑल्सो। नाउ माई सन इज जॉइनिंग इन कपल ऑफ ईयर्स, तो वी वुड बी अ गुड फर्म। हाँ, एक चीज़ और है, नाउ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन राइटिंग बुक्स। अरे 2 बुक्स आ रही हैं। एक बुक मेरी पास्ट के ऊपर है, इट्स कॉल्ड राइजर विद इन मी। It's about how we overcome the challenges that we faced. Second book is about our present, our values system. It's about creativity, clarity and control. So soon you will have both the books in the market. गवी जी, टेल मी वन थिंग, what about the industry? What's your opinion कि इंडस्ट्री इस टाइम किस साइड इवॉल्व कर रही है? Okay, so these are very exciting times, I would say. Oh. Exciting because चेंजेस आर हैपनिंग मच फास्टर। जिस तरह से हमने देखा है पिछले 30 साल में, अपने डिज़ाइनिंग को चेंज होते हुए, लोगों के बिहेवियर को चेंज होते हुए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वो लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए सबको स्पेशलाइज जॉब चाहिए। मतलब अगर आर्किटेक्ट है तो वो डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई स्पेशल किचन वाला है तो वो किचन बनाना ही स्पेशलिस्ट है ना किचन। अब जो नॉलेज आपको किचन की इन डेप्थ हो सकती है वो इनफैक्ट हमको भी नहीं हो सकती शायद। तो हमें भी उस स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मेजर चेंज मैं देख रहा हूँ इसमें। अब जैसे आप लोगों के पास क्लाइंट वगैरह आता है तो उनका बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि एक आर्किटेक्ट को हायर किया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट अ गुड डिज़ाइन, दे वांट टू हैव अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, या अपना हेडेक ही ख़त्म करना चाहते हैं? व्हाट्स द बेसिक फंडा बिहाइंड ऑफ द क्लाइंट कि हाँ जी हमने जो है आर्किटेक्ट हायर करना है? रोहित, जैसे मैंने बोला मेरी बुक आ रही है क्रिएटिविटी, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। दैट इज़ द 3 reasons दैट वी वाई क्लाइंट्स हायर अस। दे नीड क्रिएटिविटी, उनको नई चीज़ चाहिए, डिफरेंट चीज़ चाहिए और ऐसी सॉल्यूशंस चाहिए जो उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स को फिल इन कर सके। उनको क्लैरिटी चाहिए क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मकान कैसे बनता है, किचन कैसे बनता है, फ्लोरिंग कैसे होती है। उनको ये सब जानकारी चाहिए। फिर वो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे बनेगा एक्चुअली। अब क्रिएटिव हमने डिज़ाइंस दे दिए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो वो कंट्रोल्स भी उनको चाहिए। तो ये तीनों काम जो हैं इसी के लिए वो क्लाइंट को आर्किटेक्ट को हायर करते हैं। ओह ओके ओके। और जैसे लेट्स सपोज गवीश जी, आज की डेट में देयर आर सो मेनी स्टफ्स आर अवेलेबल इन द मार्केट कि जो हमारे थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर जो है आउटपुट में लेके आता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। तो आज की डेट में जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है आपके हिसाब से क्या बेटर हो रही है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज और अवेलेबिलिटी वाइज, या डिक्लाइन हो रही है? क्या आपका प्रोस्पेक्ट क्या उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को लेके? एक्चुअली अवेलेबिलिटी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन बिफोर। मतलब जो पिछले 10 साल में हुआ शायद अगले 1 साल में उतना और ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो अबाउट दी अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस आ रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स की लेके और पॉसिबिलिटीज़ को लेके। पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफिक इफ वी टॉक अबाउट, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, किचन इंडस्ट्री की, तो जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है? एक क्लाइंट स्पेशलाइज के पास जाके उसको प्लान आउट करे, या आपकी प्रेफरेंस ये रहेगी कि ही विल प्लान हिमसेल्फ? क्या बेसिकली हाउ आवर इंडस्ट्री इज हेल्पिंग यू टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट? रोहित, आई डोंट थिंक आज की डेट में कोई भी क्लाइंट खुद डिज़ाइन करना चाहता है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स फॉर एवरीथिंग वी नीड स्पेशलाइजेशंस। हमारा यहाँ पे जो हमेशा फोकस रहता है वो है कि ओवरऑल थीम जो है उसको हम पकड़ के रखें। एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हम उसको नहीं हिलने दें, लेकिन डिज़ाइन पार्ट जो है वो एक स्पेशलाइज पर्सन करे। लेकिन हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी जो थीम है उससे आप अलग ना चले जाओ, वो रहता है। बिकॉज यू वुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ किचन मच मोर देन द डिज़ाइनर। अच्छा गवीश जी, जैसे अभी हम पास्ट 5 to 10 ईयर से देख रहे हैं
जितना क्लाइंट अवेयर हुआ है उतना ही बिल्डर भी अवेयर हो गया है। आज की डेट में बिल्डर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक डिलीवर कर रहा है। तो क्या बिल्डर लॉबी भी आज की डेट में आपके पास आ रही है डिज़ाइनिंग के लिए? या हम कुछ बिल्डर्स का काम करते हैं, बट वी फिल्टर इन ओनली बिल्डर्स जो वाकई में डिलीवर करना चाहते हैं क्लाइंट्स को। ओके। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे हैं वो नहीं, जो अच्छी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं ऐसे। अब कवि जी, जैसे आई थिंक सो ऑलरेडी यू टोल्ड मी कि 3 डेकेड से यू पीपल आर वर्किंग इन न्यू दिल्ली, और आज का क्लाइंट क्या हमारे को दिल्ली एनसीआर से अच्छा आ रहा है कि मेट्रो सिटीज़ आर मच अवेयर अबाउट द ब्रांड्स नाउ? ओके रोहित, हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं कर रहे, वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन कोयम्बटूर, इन गोवा, इन वाराणसी, और बाहर के 2 टायर सिटीज़ में भी हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा है 2 टायर सिटीज़ की ग्रोथ पिछले 2-3 साल से हम काफ़ी अच्छी देख रहे हैं, और इनफैक्ट वहाँ का क्लाइंट जो दिल्ली अप्रोच कर रहा है, हमें अप्रोच कर रहा है, वो वही क्लाइंटल है जो अच्छा चाहता है और वो जानता है कि दिल्ली के आर्किटेक्ट्स वो चीज़ डिलीवर कर पाएंगे जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ डिलीवर करने के लिए हमारे पास पहुँच रहा है उसको अच्छी चीज़ चाहिए, और वो कहता है कि चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चीज़ें अच्छी जो हैं वो हमको सेकंड टायर सिटीज़ में मिले। उनकी रिक्वायरमेंट, उनके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। कवि जी देखो, मेरा बेसिकली जानने की इच्छा ये थी, लेट्स सपोज कोई दिल्ली का क्लाइंट अपने पास आ रहा है, क्या उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो गई है और मेट्रो सिटीज़ की बढ़ रही है, या मेट्रो सिटीज़ नाउ मच अवेयर अबाउट द ब्रांड्स, या उनको टेस्ट पड़ गया है अच्छी चीज़ें लगाने का, दिल्ली वाले नहीं लगा रहे? नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। मेट्रो सिटीज़ हमेशा मेट्रो सिटीज़ रहेंगी, सेकंड टायर रहेगा, लेकिन हमारे पास जो क्लाइंटल सेकंड टायर का आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेट्रो के बराबर है, उसकी स्पेंडिंग पावर मेट्रो के बराबर है, तभी वो यहाँ पे आ रहा है आर्किटेक्ट्स को लेने के लिए, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। ओके कवि जी, अभी रिसेंटली आई जस्ट हर्ड कि यू हैड अटेंड अ FOID, तो व्हाट शुड बी द एजेंडा बिहाइंड दैट? क्या रिजल्ट निकला बेसिकली आपकी जो मीटिंग थी वहाँ पे FOID के अंदर? ओके, FOID इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आई वॉज इन्वॉल्व विद FOID एज अ जूरी मेंबर। अरे भाई, वहाँ पे जो अंडर 35 आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं, और आई वॉज पार्ट ऑफ द जूरी देयर। कवि जी, हमारे और आपके क्लाइंट बड़े कॉमन क्लाइंट हैं। अब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आया हमारे से किचन बनवा रहा है, अब किचन बन रही है, देन वी विल कम टू नो दैट दैट प्रोजेक्ट इज़ बाय गवीश जी। अब ऐसा क्या मंत्र है कि मैक्सिमम क्लाइंट इज़ कवर्ड बाय द गवीश जी, वाई सो? नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी डिलीवर कर रहे हैं, और बस नहीं बोलूँगा। नहीं सीरियसली, इट्स इन योर फ्रंट कि जितना भी क्लाइंट हमारे पास आता है, वी आर कवरिंग द क्लाइंट, और आप ये देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाइंट इज़ कवर्ड बाय द गवीश जी। वो बाद में हमें पता लगता है नहीं है गवीश सानी जी की साइड चल रही है। ये मुझे नहीं मालूम। हम बहुत ऑथेंटिकली क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डू, और भगवान की बाकी कृपा है। नहीं, टेक्निकली यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लाइंट का फीडबैक आता है। शायद आज मेरी अच्छाई मेरे सामने नहीं क्लाइंट बोलेगा, आपको बताएगा, बट आपके रिलेटेड तो वी आर लिसनिंग टू मच कि नहीं गवीश जी ने ये बहुत बेटर तरीके से इसको सॉर्ट आउट करके दिया कि ये रूम सही था। वी आर नॉट कमिंग टू एन रिजल्ट कि इस रूम को कैसे बड़ा किया जाए, बट विद द हेल्प ऑफ गवीश जी वी हैव डन। सी रोहित, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो डिज़ाइन सब कर लेते हैं लेकिन लिसनिंग बहुत लोगों की नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पे मैं भी और इनफैक्ट मेरी टीम भी, हम इनकरेज करते हैं यू मस्ट लिसन टू द क्लाइंट। क्लाइंट कई बार सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या कहना चाहता है उसको सुनना और उसके हिसाब से डिज़ाइन करना, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आपको वो समझ में आ जाए कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है, वो चाहता क्या है, क्योंकि उसको नहीं मालूम, वो इस लाइन से नहीं है, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस चीज़ को सुनना और डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग करना कि उसको क्या चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। वो रिजल्ट दिखता है जो एग्जैक्टली जो आप लोग कर रहे हो इस टाइम, वो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर आल्सो सीइंग द रिजल्ट एज वी आर इनटू द मार्केट, कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट आते हैं एवरी क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। मतलब आपके कई हमने प्रोजेक्ट जो है करे, तो ऑल द क्लाइंट्स हैव अ गुड फीडबैक अबाउट यू कि गवीश जी हैव गिवन अस द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर अवर हाउस। मतलब घर बनाया सर ने, एवरीबॉडी से समथिंग लाइक दैट।
सर जैसे ही कि आपके पास क्लाइंट आया कोई लेट्स सपोज, तो बेसिकली उनका फोकस किस साइड पे ज़्यादा रहता है कि क्या चीज़ उनको चाहिए, क्या आपका सॉल्यूशन बेसिकली उसके लिए रहेगा। एक नया फ्रेश क्लाइंट आएगा तो हाउ हाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर क्लाइंट कि हाँ दैट इज़ एन बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हिम। रोहित, आज की डेट में क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नोन है नोन है इन द सेंस मार्केट में, सोशल मीडिया में उसको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। पर वो 3 चीज़ें मांगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। क्रिएटिविटी मतलब उसको नए डिज़ाइंस चाहिए, नए आइडियाज़ चाहिए। कुछ आइडियाज़ उसके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि घर उसके पास है, पैसा उसके पास है, उसने लाइफ जी हुई है, तो उसके भी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जिसको वो चाहता है कि हम डेवलप करें और क्रिएटिव आइडियाज़ दें इस तरह के कि उसका घर अच्छा बने, लोग उसके घर की तारीफ़ करें। उसको बहुत क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इतना शोरगुल है सोशल मीडिया के कारण, इतना उसके पास कंटेंट आ रहा है कि उसको क्लैरिटी नहीं है। उसको क्लैरिटी चाहिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मटेरियल इतने सारे अवेलेबल हैं, टेक्निक्स इतने सारे अवेलेबल हैं, तो उसको वहाँ पे भी क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी उसको वहाँ भी चाहिए कि जो हमने डिज़ाइन दिया है वो बन के कैसे निकलेगा। हम वर्चुअल रियलिटी में डिज़ाइन करके उसको दिखाते हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सिस्टम्स जो चल रहे हैं, जिस तरह से बनता है मकान, उसको उस पर भी क्लैरिटी चाहिए। उसको ये भी चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या रोल है, आर्किटेक्ट का क्या रोल है, वेंडर का क्या रोल है, किस चीज़ के लिए मुझे किसके पास जाना है। तो ये सब भी उसको क्लैरिटी चाहिए। अब ये सब क्लैरिटी देने के लिए हमने प्रोसेस बनाए हुए हैं। जो हमारे प्रोसेस हैं, बेसिकली हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की तरफ चलते हैं कि जो भी चीज़ है सामने है, क्लाइंट को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, वेंडर को भी दिख रहा है, तीनों को पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ टीम ही काम होता है। तो तीनों को जब दिखेगा, एज अ टीम काम करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा निकल के आएगा। तो उसको क्लैरिटी चाहिए। फिर उसको कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल चाहिए मतलब उसको मालूम है अब कैसे बनना है, हमने बता दिया क्या बनना है, हमने क्रिएटिव डिज़ाइन बना के बना दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब एग्जीक्यूट करने में सुपरविजन चाहिए। उसको हेडेक नहीं लेनी है, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको चाहिए कि कोई उसके बिहाफ पे कंट्रोल ले ले पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट का, ताकि एंड प्रोडक्ट कम्स आउट वेरी नाइस। ओके, अब जैसे अभी यू ऑलरेडी डिस्कस विद अस कि जितना भी सोशल मीडिया है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, देयर आर सो मेनी स्टफ्स अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। ये कर लेते हैं घर में, ये कर लेते हैं। इट विल मेक यू टफ फॉर द क्लाइंट कि हाँ कि यार हैंडल करना कैसे, सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखो ही इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ जो से कि खाली दिमाग से तो आया नहीं है, 80% तो भर के आया हुआ है। अब हाउ वी प्रोसीड कि आप उस क्लाइंट को कैसे मतलब कि कन्विंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो ब्लैंक करेंगे पहले, क्या आप उसको अपना कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, कैसे रहेगा उसके लिए? कंटेंट बहुत सारा है अवेलेबल। ये कुछ हद तक बेनिफिट भी है, लेकिन बहुत एंड तक ये एक शोर भी है। वो जो उसके आइडियाज़ हैं, जो हम आइडियाज़ उसको दे रहे हैं, उसको वो कहीं पे फॉग की तरह बहुत सारा कंटेंट भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है। तो हमारा काम यही रहता है कि समझना कि उस फॉग के पीछे एक्चुअल वो बंदा क्या है, उसको क्या चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन, इट इज़ अबाउट द फैमिली। अगर किचन की हम बात करें तो किचन में लेडी ऑफ द हाउस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। उसके थॉट प्रोसेस क्लियर होते हैं, आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लेडी को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो सोशल मीडिया से ऐसी चीज़ें निकाल के लाती हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती, तो हमारा काम है उसको समझाना कि उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है और क्या चीज़ अच्छा है। सोशल मीडिया में कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो कहीं पीछे रह जाती हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में उनको अवेयर कराना, जो अवेयर हमारा काम बेसिकली यही है। अब जैसे अभी आप लोग वर्किंग करते हैं क्लाइंट के साथ, यू आर वर्किंग इन द आर्किटेक्चर लेआउट, उसका कंप्लीट हाउस में जो भी फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, राइट? तो अभी यू पीपल आर हैविंग अ टाइम विद क्लाइंट इन चाइना और इन इटली, टर्की, यू पीपल ज्वाइन देम, कुछ वहाँ से भी सॉर्ट आउट सॉल्यूशन लेके आते हैं उनके लिए कि जस्ट यू गिव टू क्लाइंट कि हाँ भैया जो आपको लेना है वो ले ले, यू आर प्रोवाइडिंग यू द स्पेस फॉर दैट थिंग? नहीं रोहित, आज की डेट में क्लाइंट चाहता है कि जो भी वहाँ पे सामान आए वो हमारी पसंद से आए, वो हमारी थीम से मैच करता है नहीं करता देखते हुए हम पसंद करें, हमारी अप्रूवल डेफिनेटली हो जाता है। पिछले क्लाइंट्स के लिए न्यूमरस टाइम्स चाइना गए हैं, जर्मनी गए हैं, इटली गए हैं पसंद करने के लिए। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग नाउ। Okay. So if we talk about as our government
are very very serious about China products right now. Everything is now in manufacturing in India. तो is it helping us और कि अभी भी फिलहाल इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है चाइना के इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द लुक्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी? ओके, सो ऐसा नहीं है, सी वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी जल्दी आई है। अगर हम देखें तो जैसे टाइल्स बैन हुई कुछ साल पहले तो इंडियन मार्केट में मोरबी पूरा खड़ा हो गया, उससे पहले नहीं था, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से टाइट होती जा रही हैं वो यहाँ पे इंडिया में ग्रो कर रही हैं। तो इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो, जैसे आपके केस में हम बात करें तो प्लाई का काम आई डोंट थिंक चाइना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ से जो चीज़ें हम लेके आए हैं, पहले किचन्स भी लेके आए हैं, कैबिनेट्स भी लेके आए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी हमें नहीं लगा तो हमने उसको लाना बंद कर दिया। तो हम प्रेफर करते हैं एटलीस्ट ये वाला काम तो हम इंडिया से रखते हैं। जहाँ पे सर्विस की ज़रूरत है, जहाँ पे गारंटीज़ की ज़रूरत है, वो काम तो इंडिया से ही होना चाहिए। गवीश जी, जितने भी हमने रेजिडेंशियल जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों ने किया है आर्किटेक्चरल बेस पे, तो आप उसका लाइफ स्पैन क्या बेसिकली लेके चलते हैं? व्हाट शुड बी द लाइफ स्पैन ऑफ एन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बाय यू? ओके, लाइफ स्पैन को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। हम इस तरह से देखते हैं कि आज मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका 15 साल पहले हमने एक फ्लोर बनाया, एक बिल्डर फ्लोर लिया, उसने हमने वो डिज़ाइन किया। 15 साल बाद उनकी कोठी बनी, वो हमने डिज़ाइन की। उसके बाद उनका हॉलिडे होम बना, वो हमने डिज़ाइन किया। तो अब लाइफ स्पैन हम रिलेशनशिप का देखते हैं, ना कि घर का। हमारा रिलेशनशिप जो है दैट शुड गो ऑन फॉर एवर। इनफैक्ट बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके 6 फैमिली मेम्बर्स का हमने घर बनाया एक घर बनाने के बाद, बिकॉज हमारे पास जितने भी क्लाइंटेल आता है दे आर ऑल फ्रॉम रेफरेंस। मतलब मैं कहूँगा 90-95% क्लाइंट्स हमारे रेफरेंस के थ्रू आते हैं। सोशल मीडिया से 5-7% आते होंगे या बोर्ड देख के आते होंगे, पर 95% जो है वो रेफरल से ही आते हैं। और रेफरल तभी मिलता है जब वो सेटिस्फाइड है क्लाइंट। एग्जैक्टली आई नो दैट सेटिस्फाइड क्लाइंट ही आपके पास दोबारा आएगा या किसी को आपके पास भेजेगा। गवीश जी, जैसे अभी टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होती जा रही है धीरे धीरे, आप लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया है या डाला है जिसके कारण क्लाइंट भी इन्वॉल्व रहे और उसको सब कुछ डिटेलिंग पता हो और इट विल मेक ईजियर फॉर द क्लाइंट टू हैव देयर प्रोजेक्ट? रोहित, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जब मैंने काम शुरू किया था हम हाथ से ड्राइंग बनाते थे। अरे, इवॉल्व हुई टेक्नोलॉजी, कैड पे बनने लगी ड्राइंग्स। जब समझ में आया कि हम पिछड़ गए हैं तब हमने कैड सीखा। दैट इज़ हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, 3D बनने शुरू हुए, वर्चुअल रियलिटी बनना शुरू हुआ, तो हम आगे रहने लगे। हमें पता चल गया कि टेक्नोलॉजी से ही हमें आगे जाना है, तो हम 3D भी पहले लेके आए, वर्चुअल रियलिटी भी हम पहले लेके आए। नाउ हम प्रोसेस भी बहुत पहले लेके आ रहे हैं। हम अब अपने सारे सिस्टम्स में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारा सारा सिस्टम है, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आवर ऑफिस और एट साइट इज़ रिकॉर्डेड। लेकिन हम इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि एप्लीकेशन में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं और एप्लीकेशन वुड बी शेयर्ड विद द क्लाइंट, विद द वेंडर्स, विद आवर टीम, ताकि साइट पे क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या मैंने करना है, क्या क्लाइंट ने करना है, क्या वेंडर्स ने करना है, ये सबको पता होगा, क्योंकि एज अ टीम हमें साथ में काम करना है। तो ये चीज़ हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट को नहीं मालूम उसको क्या करना है। आज उसका फोकस पत्थर खरीदने पे है, लेकिन पत्थर 3 महीने बाद चाहिए। आज उसको एक चीज़ ऑर्डर करनी है जिस पे उसका फोकस नहीं है, जिसके कारण प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको अगर टाइमली पता होंगी तो प्रोजेक्ट भी टाइमली ख़त्म होगा, उसका एफर्ट भी कम लगेगा, क्योंकि आज की डेट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड ओवर टाइम शुड बी द बेस्ट थिंग। जब अगर हम तरीके से टाइमली हैंड ओवर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट विल फील हैप्पी और कहीं ना कहीं से रेफरल हमारा, जैसे आप लोग का ऑलरेडी जो है 80-85% रेफरल आपके रेफरल क्लाइंट है तो और बढ़ता है। दैट इज़ ओनली आई थिंक सो मेन थिंग कि जो आपका क्लाइंटल है वो जुड़ रहा है। थैंक्स गवीश जी फॉर योर टाइम। आपके बहुत ही ज़्यादा हमारे को जो है टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ आवर इंडस्ट्री हमारे को सीखने को मिला और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वी विल डू अनदर पॉडकास्ट विद यू विच विल गिव अनदर थिंग्स टू द व्यूअर्स। Thank you, Rohit. It was a pleasure speaking to you, and I will be more than happy to have another podcast with you. Thanks friends.